अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि अंडा क्यों ज़रूरी है सेहत के लिए और दिन में हमें कितने अंडे खाने चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि अंडा ना ही सिर्फ एक प्रोटीन है बल्कि एक मुकम्मल फूड है, मुकम्मल एक ग़िज़ा है। अंडे में कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और फैट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो फैट्स इसके अंदर मौजूद हैं वो बेहतर फैट्स हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इफ़ेक्ट नहीं करते। लेकिन यूजुअली जिन लोगों को ज़्यादा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है उनको थोड़ी जर्दी सोच के लेनी चाहिए, लेकिन वो मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि वो कितनी जर्दी ले सकते हैं, लेकिन लेनी ज़रूर है। तो गाइस आइए इस पे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि अंडा के अंदर जो प्रोटीन है वो एक मॉडरेट प्रोटीन है, यानी वो दूसरी प्रोटीन से अलग है क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है। क्यों 100 है? बायोलॉजिकल वैल्यू 100 का मतलब ये होता है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, यानी ये जल्दी डाइजेस्ट होती है और हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जल्दी जाती है और हमारे बॉडी मैस और मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करते चलें तो हमारी जो प्रोटीन हम फ़िश से लेते हैं, मीट से लेते हैं, उसकी निस्बतन ये एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है। क्यों डिफरेंट प्रोटीन है? कि जो हम दूसरे सोर्सेज से प्रोटीन लेते हैं उनसे ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा पैदा करती हैं वो, जबकि अंडा जो है वो कम वेस्ट प्रोडक्ट पैदा करता है, यानी इसकी मेटाबॉलिक वेस्ट कम होते हैं, जो कि यूरिया या अदर प्रोडक्ट्स होती हैं। यूरिया और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को शुगर का मसला होता है। तो ये जो अंडा है इसकी जर्दी या अंडे की सफ़ेदी ये हमारे लेस जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी अवेलेबल सोर्सेज अंडे के यानी प्रोटीन्स के मौजूद हैं, अंडा इनमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और मैं इसको नंबर 1 पे रेट करता हूँ। इसके अलावा अंडे के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें फ़ायदा दे सकती हैं, आइए गाइस हम उस पर अब करते हैं बात। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास जितनी भी अवेलेबल प्रोटीन्स हैं इनमें से ज़्यादातर इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते, लेकिन अंडे के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा अंडे की जो प्रोटीन है यानी कि जो सफ़ेदी है उसके अंदर भी प्रोटीन होती है, लेकिन अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर भी प्रोटीन होती है। इसका मतलब है अगर आप अंडे की जर्दी नहीं खाएंगे तो जो एडिशनल प्रोटीन अंडे की जर्दी में मौजूद है आप उससे महरूम रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अंडे की जर्दी भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके बाद साथ साथ अंडे की जर्दी में होता है विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए बेसिकली जो है इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो होती है रेटिनोल। तो अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर विटामिन ए मौजूद है जो कि हमारा रेटिनोल बनाने में मदद देता है, और हम जानते हैं विटामिन ए हमारी स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और यहाँ तक कि विटामिन ए हमारे साइनस और इम्यून सिस्टम के लिए भी मुफीद है। अंडे में विटामिन डी है। जी, विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स जो है वो अंडा है। मैं आपको विटामिन डी पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ये टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें विटामिन डी मौजूद होता है। और विटामिन डी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि विटामिन डी लेवल अगर कम होते हैं तो हमारी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती तो हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, हमारी हड्डियाँ फ्रेजाइल हो सकती हैं, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और बच्चों में रिकेट्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब है अंडा इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा अगर बात करते चलें तो विटामिन K1 और K2 इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन ई हमारे अंदर इसके अंडे के अंदर मौजूद होता है जो कि हमें बचाता है बहुत सारी यूवी रेडिएशन से, जिससे हमारी स्किन की स्कैरिंग नहीं होती, स्किन उतरती नहीं है। अंडे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अंडे के अंदर मौजूद है कोलिन जो कि हमारी फैट्स जो है उनको फैटी लीवर के मरीज़ों को लिए मुफीद है, फैटी लीवर को कम करती हैं। अंडे के अंदर मौजूद होते हैं बायोटीन्स जो हमारे सर के बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। अंडे के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें लेसिथिन्स हैं। जी, वो लेसिथिन्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं।
यही बात है कि अंडे की जर्दी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल बुरे को भी बाहर करता है, जो कि अक्सर लोग नहीं जानते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं अंडा कौन सा खाना चाहिए। तो जी अंडा फार्मी हो या देसी हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो एक ही है, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो देसी अंडे की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देसी मुर्गियाँ जो होती हैं वो अपनी खुराक, अपनी ग़िज़ा जो है वो कीड़े मकोड़ों से या चार फिर के लेती हैं, जबकि जो फार्मी मुर्गियाँ होती हैं उनको हम एक स्पेसिफिक फीड डालते हैं। लेकिन चूँकि अनफॉर्चुनेटली देसी अंडे अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए कोई भी आप अंडा ज़रूर ले सकते हैं। एंड पे नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि ये रिच है मिनरल्स का। इसके अंदर हर किस्म के मिनरल्स मौजूद हैं। सेलेनियम अच्छी मकदार में मौजूद है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी बॉडी को बहुत सारी इन्फ्लेमेशन और बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। अब बात कर लें अंडे कितने खाने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, अंडे आप 2 से 4 अंडे खा सकते हैं। बेहतरीन ये है कि आप उबले हुए 2 अंडे सुबह खाएँ नाश्ते में, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप 2 से 4 अंडे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 अंडे खा रहे हैं तो 2 की जर्दी खा लें और 4 की सिर्फ प्रोटीन खा लें। तो ये है, लेकिन इतने तजब्ज़ब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 अंडे ज़रूर खा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जी अंडा जो है किन फार्म्स में ज़्यादा मुफीद है, तो कुछ लोगों के मुताबिक बच्चों के लिए अंडा थोड़ा सा कच्ची जर्दी का जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उससे उनको गले की इन्फेक्शन, सोजिश वगैरह ख़त्म होती है। बड़े जो है उबला हुआ अंडा खाएँ, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है, एग वाइट चाहिए होती है। जबकि जवान किसी भी किस्म का अंडा खा सकते हैं। और अंडा खाने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आप सुबह खा सकते हैं नाश्ते में, दोपहर को, रात को खा सकते हैं। लेकिन हमने एक बात बनाई हुई है कि जी वो नाश्ते में खाएं। जी नाश्ते में ज़रूर लें, लेकिन आप सोने से पहले 1 घंटा पहले भी अंडा खा सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।